चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईसी यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र पर लगातार हमले भरी खबरें आ रही हैं। इस हमले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और माना यह जा रहा है कि इस साइबर हमले के माध्यम से एनआईसी के कई कंप्यूटर को निशाना बनाया गया और संवेदनशील जानकारी को उड़ा दिया गया है। बता दें कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में प्रधानमंत्री एनआईसी समेत राष्ट्रीय हित में पूरी जानकारियां होती हैं। ऐसे में इस साइबर हमले को बेहद खतरनाक माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जानकारी के मुताबिक एनआईसी के सिस्टम पर ईमेल के माध्यम से मालवेयर भेजा गया, जिसमें एक लिंक पर क्लिक करते ही सारी जानकारियां गायब हो गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की सूचना दी गई। जानकारी सामने आते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कमान संभाल लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। संजीव जी, लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि एनआईसी पर हमले की खबरें आ रही हैं, लगातार जितनी भारत की जानकारियां हैं वो हमें बाहर होती हुई नजर आती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो है चाइना की हाइब्रिड वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी होती है उसी का हिस्सा है। आप जानते हैं कि चाइना ने हैकर्स की एक बहुत बड़ी जो फौज बना रखी है, जिसमें लगभग 1 लाख के करीब उसने हैकर्स को रिक्रूट कर रखा है। और चाइना की जो हैकर्स की जो पूरी उसकी जो एक फौज है वो एक बहुत बड़ी फौज है। और साथ ही साथ अब ये देखने में आया है कि चाइना जो है प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनीज की मदद ले रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो खबर आई थी कि चाइना ने जिन्हुआ नामक एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भारत में जासूसी कराने का उसने कार्य किया था। और उसी तरीके से प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी जो कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करती हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत ही क्रिमिनल होती हैं, उनके माध्यम से अब चाइना इस तरीके के साजिशें रच रहा है। और ये साइबर वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर की स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। और चाइना जो है भारत को लगातार हर तरीके से घेरने की और हर तरीके से कमजोर करने की लगातार कोशिशें करता है, जिसमें कि साइबर वॉरफेयर उसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसी वजह से भारत को अब साइबर डोमेन में भी चाइना के ऊपर विजय हासिल करने के लिए, चाइना को डिफीट करने के लिए पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में रहना होगा। ये जो एनआईसी के ऊपर जो हमला किया गया है, ये बेहद गंभीर मामला है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में बहुत सारी संवेदनशील सूचनाएं होती हैं और यदि चाइना ने उसको कहीं से भी एक्सेस करने में उसको सफलता मिली है तो ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है और जिसकी कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और इसके ऊपर जो भी कंपनी, एक ऐसा नाम आ रहा है कि बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जिसका की लिंक्स यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी से है। यदि इस तरह की कंपनी का नाम आता है तो उस कंपनी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी क्या भूमिका रही है एनआईसी के ईमेल की हैकिंग करने में, उसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है संजीव जी, अभी तक जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? क्योंकि जिस तरीके से एनआईसी के खिलाफ ये हमले किए जा रहे हैं, भारत के लिए चिंताजनक का विषय भी बन चुके हैं ये। जी, दिल्ली पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है और इसके ऊपर जांच जारी है। और साथ ही साथ सरकार के जो सभी अंग हैं, सभी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो इसके ऊपर हाई अलर्ट मोड में आकर के जांच कर रही हैं। अभी जो जिन्हुआ नामक कंपनी के बारे में जो खबर आई थी कि जिसने करीब भारत के बहुत सारे वीआईपी की जासूसी कराने का काम किया था, उसको लेकर के भी भारत सरकार ने कमेटी गठित की है और वो 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। तो जाहिर है कि भारत इस समय, भारत की जितनी एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या भारत की जो अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सभी हाई अलर्ट मोड में हैं। संजीव जी, भारत को अलर्ट रहना होगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये साइबर अटैक इंडिया पर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।